जो चल नहीं सकता है और इस बार सेलेक्ट हुआ है। मेरा स्टूडेंट नहीं है, अंग्रेजी माध्यम का है, मॉक इंटरव्यू में स्टूडेंट था, तो उसकी इच्छा थी कि वो मुझसे मिले, तो मुझे लगा कि आपसे भी मिलवाता हूँ, आपको प्रेरणा मिलेगी, है ना। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। तो ये जो हमारे साथी हैं, इनका नाम सूरज तिवारी है और आप पिछले कुछ दिनों में इनको देख ही चुके होंगे। मैं इनसे पहली बार जीवन में भी मिल रहा हूँ, इससे पहले मेरा मिलना कभी नहीं हुआ। तो आज जब मैं सुबह आया तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि सूरज जी मिलना चाह रहे हैं मुझसे। तो मैंने कहा यार, उनकी जो कहानी है ना, वो तो कहानी ऐसी कि बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, क्लास में उनको लेके आना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूरज शायद मॉक इंटरव्यू हमारे स्टूडेंट थे इस बार करोलबाग में, इंग्लिश मीडियम में। इनका इंग्लिश मीडियम है और मैं चाह रहा हूँ कि वो खुद आपको अपनी कहानी सुनाएं। और आप बस जब जब आपको लगे ना कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो उनको देखिए जिनकी ज़िंदगी आपसे कई हज़ार गुना मुश्किल है, और अगर वो रास्ते बना सकते हैं तो आप तो फिर लीजिए, आप पकड़ पाएंगे इसको। मेरा नाम सूरज तिवारी है, मैं जेएनयू का छात्र हूँ और अभी मैं जेएनयू से अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करने वाला हूँ। और मैंने एमए रशियन लैंग्वेज में मेरा 11वीं क्लियर किया हुआ है और यूपीएससी का प्रिपरेशन भी मैंने जेएनयू आने के बाद ही शुरू किया। और 5 साल के इस प्रयास में सबका साथ था, जिसमें सर को पता नहीं, लेकिन सर भी मेरे पीछे एक दीवार के जैसे खड़े रहे, हमेशा सपोर्ट देते रहे और मेरे दोस्त भी मेरे साथ रहे। जेएनयू ने एक अहम भूमिका मेरे जीवन में निभाई। जेएनयू मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन के रहेगा हमेशा। जेएनयू के बच्चे बहुत प्यारे हैं और बच्चे तो वैसे ही मुझे प्यारे हमेशा लगते हैं। संघर्ष बहुत ज़्यादा था, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, सपने भी बहुत बड़े थे, पूरा भी करना था, रुक भी नहीं सकते थे। बस जेएनयू आए, जेएनयू आकर एक प्रोफेसर मिले, डॉक्टर जी एन कारना। उन्होंने अपने एनजीओ से मुझे जब ये मोटराइज व्हीलचेयर दिया, उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी मंजिल का 25% तो मेरे हाथ में आ गया जिस दिन मेरे पास मेरा व्हीलचेयर आया। पहले मैं मैनुअल व्हीलचेयर यूज़ करता था, तो उसमें क्या होता है सर कि मुझे 1% चाहिए होता है साथ में, बट मोटराइज व्हीलचेयर से मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया कि मैं कैंपस में कहीं भी जा सकता हूँ। और जेएनयू कैंपस बहुत एक्सेसिबल है, कहीं भी आप जा सकते। तो मैं बिल्कुल 25% मेरे पास पावर आ गई सर कि हाँ, जो मुझे करना है। देन लाइब्रेरी से मुझे एक लैपटॉप मिला, क्योंकि लिखने के लिए पहले मैं मेरे एक्सीडेंट से पहले सीधे हाथ से लिखता था। तो अच्छा, एक्सीडेंट की वजह से हुआ? जी सर, मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा सा बताइए क्या था वो? 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। मैं दिल्ली से अलीगढ़ जा रहा था, तो पैसेंजर ट्रेन होती है सर, उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं गेट पे ही था, तो भीड़ ज़्यादा थी, मेरा पैर फिसल गया और जब मैंने आंखें खोली तो मैं एम्स में था और जब तक मेरा ऑपरेशन हो चुका था, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद में ही सर मुझे जेएनयू के बारे में पता लगा, फिर जेएनयू गया, प्रिपरेशन स्टार्ट की। आपका जब मैंने पहली बार एक रील्स पे आपको देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, तो यही सब बना बना के डालते हैं। तो सर वो मुझे रील अभी भी याद है कि आप चेयर पे बैठे हुए और कहीं शो में थे आप, और वो रील्स था कि आपने बोला था, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैंने प्रिपरेशन तो की थी, लेकिन सर से मिलने का मेरा काफ़ी मन था, क्योंकि जिससे भी मैंने बात किया तो सबने बोला कि दृष्टि IAS है, विकास सर हैं, आपको एक बार मिलना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। और मैंने एक बार मेल भी किया था, तो कुछ रेस्पॉन्स आया था, मुझे शायद रेस्पॉन्स ध्यान नहीं किया था। फिर मैंने यूट्यूब से ही सर आपको फॉलो करना स्टार्ट किया, आपके एथिक्स के लेक्चर जो भी हैं, तो समझने के लिए मैंने सर आपका हिंदी वाला भी देखा हुआ है। और जनरली मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके ही अपने नोट्स बनाए थे। और इंटरव्यू में जाने से 2 दिन पहले सर आपके एथिक्स के नोट्स भी मैंने रिवाइज किए थे और उनसे सवाल भी बने थे, और शायद उन्हीं सवालों का जवाब है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। आप लोग के
कि कोई सवाल हो, कोई कुछ ये तो पूछना चाहे? सदमे में है बेचारे, और ये तो अभी रो रहे थे कि सर हम जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, क्या करें। तो जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीज़ों की कद्र नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस इतना ज़्यादा कर लिया जितना करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब सोचिए, ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर चले जाएं, एक हाथ चला जाए, दूसरे हाथ में भी शायद 1-2 फिंगर्स कट गई हैं, उसके बाद कोई व्यक्ति मेहनत करके आईएएस बने, प्रॉपर आईएएस बने, तो फिर तो हम क्या नहीं कर सकते, है ना। तो अब सच्चा जो प्रेम इनके प्रति आपका हो सकता है वो ये कि इसी कॉन्फिडेंस से जाएं और आईएएस बन के फिर इनको बताएं मिलके कि आपसे मोटिवेशन मिला और हमने उसका फ़ायदा उठाया। आइए हम लोग चलते हैं। मैं सर आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरे पीछे थे। थैंक यू। और आपके मोस्टली जो भी इंटरव्यूज जो भी हुए हैं, और जो भी आपने लेक्चर्स बनाए जो कि इस प्रोफेशन से रिलेटेड रहे हों, उसका आपको फ़ायदा हो गया ना परीक्षा में? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। मेरे एथिक्स में 113 नंबर है, और वो 113 नंबर सर के लेक्चर्स की वजह से। थैंक यू सर, आपके लिए थैंक यू। जैसा सब बहुत छोटा है आपके लिए, थैंक यू की जरूरत ही नहीं है। अब तो अटेम्प्ट भी देने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं सर, मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया, मेरा प्रॉपर आईएएस हो रहा है। चलिए, तो दृष्टि के पूरे परिवार की ओर से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारक, है ना।